नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए। और ये किताब आप बुक सेलर पे इमीडिएटली ले सकते हैं। सो रूट वर्ड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, रूट वर्ड है ये। सो रूट वर्ड्स की बात चल रही है। और क्वेश्चन नंबर 101 दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। कौन सा भाई? 101। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? इंपॉर्टेंट ये भी है। तो 100 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर यहाँ पे मार्किंग 101 की हो रही है तो अभी तक हमने 100 रूट वर्ड्स कर लिए हैं। अगर आपने उन 100 रूट वर्ड्स के वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ गो थ्रू विद दोज वीडियोस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इन्हीं 100 में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे पेपर में, राइट। तो यहाँ पे हमने रूट वर्ड्स को कैसे करा हुआ है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे हमारी रूट वर्ड है, यहाँ पे उसके हिंदी मीनिंग है, यहाँ पे उसकी मीनिंग लिखी गई है, और यहाँ पर उसकी यहाँ पे एग्जाम्पल वर्ड्स लिखे गए भाई कि कैसे वो रूट्स वर्ड्स दिखते हैं भाई, है ना। तो आसानी से यू कैन सी हियर कि रूट वर्ड जो है उसके बाद उसकी हिंदी मीनिंग देखने को मिलेगी, फिर मीनिंग मिलेगी, फिर उसके एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, राइट। ठीक है, तो स्टार्ट कर ले भाई सेशन को बड़े ही प्यार से। चलो आ जाओ। जो पहला वर्ड देखने को मिल रहा है 101, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101 कह सकते हो, या फिर रूट वर्ड नंबर 101 कह सकते हो, या 1 मार्क कर सकते हो। तो स्ट्रक्ट है, क्या है? स्ट्रक्ट है, STRUCT, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्ट की मीनिंग क्या होती है? बिल्ड। क्या? बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना। तो बनाने के सेंस में आप स्ट्रक्ट मार्क कर सकते हो, बनाना या फिर निर्माण करना, ठीक है। बनाना या फिर निर्माण करने के सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो बनाने या निर्माण करने के सेंस में जब आप इसको मार्क करेंगे तो एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? कंस्ट्रक्शन। अब इसमें मैं ढूंढूँ स्ट्रक्ट कहाँ है, तो यहाँ है स्ट्रक्ट। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्ट क्या है? यहाँ, ये स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे इंस्ट्रक्ट लिख रहा है भाई, यहाँ पे क्या होगा भाई? स्ट्रक्ट, STRUCT, राइट। सो कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्ट, ये वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्शन मतलब भी क्या होता है? बनाना होता है। स्ट्रक्चर भी कोई बनावट होती है। इंस्ट्रक्ट करना, आप किसी को बनाना, कुछ किसी कोई चीज़ आप बता रहे हो किसी को बनाने के लिए, तो वो होता है भाई इंस्ट्रक्ट करना, राइट। इंस्ट्रक्ट करना, वहाँ से आप मार्क कर लोगे जी, राइट। ईजी है। तो कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्ट किससे बना भाई? स्ट्रक्ट रूट वर्ड से बना है। आसानी से आपने इसको मार्क किया जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। 2 क्या कह रहा है? सब, SUB, सब की बात कर रहा है। SUB सब की बात कर रहा है। और सब की मीनिंग क्या होती है? ध्यान से देखो। सब की मीनिंग होती है अंडर। क्या बोला आपने? अंडर मतलब क्या? नीचे। सब की मीनिंग क्या होती है भाई? नीचे के कॉन्टेक्स्ट में आप मार्क करते हो, नीचे। अब यहाँ पे देखो, सब वे, तो नीचे का रास्ता ना, ये सब वे, नीचे का रास्ता। सबवे देखा होगा आपने, जो ओवरब्रिज के नीचे का रास्ता होता है उसको आप सबवे ही बोलते हो। सबवे से आप जा सकते हो, नीचे के रास्ते से आप जा सकते हो, तो सबवे। सब मरीन, सब मरीन, सब मरीन हो गया भाई। सब टाइटल, क्या भाई? सब टाइटल। मूवी देखते हो आप, कोई भी XYZ, कोई भी अगर आप मूवी देखते हो तो उसके नीचे अगर आप, अगर उस मूवी को अगर अपनी नेटिव लैंग्वेज में ना सुने आप, नेटिव लैंग्वेज आपकी कोई भी हो सकती है, ठीक है, तो उस मूवी को आप जब देखते हो तो उसका सब टाइटल नीचे लिखता हुआ आ रहा होता है। तो आप वो सब टाइटल को रीड करके, सब टाइटल मतलब क्या? नीचे लिखता हुआ आ रहा होता है ना, ठीक है, कि भाई ये मूवी आप देख रहे हो, अगर मैं कुछ ऐसा मार्क करूँ, ऐसा कुछ है, तो भाई यहाँ आपको सब टाइटल लिखता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो वो चीज़ सब टाइटल का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ, जो भी टाइटल है जो बोला जा रहा है वो सब टाइटल है उसका, राइट। डन है। नो, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 कह रहा है सुपर, द टर्म इज सुपर। सुपर की मीनिंग क्या होगी भाई?
सुपर की मीनिंग होती है ओवर या ग्रेटर, है ना, ज़्यादा या बड़े होने के सेंस में, ज़्यादा या बड़े होने के सेंस में आप इसको यूज़ करते हो सुपर को, है ना, सुपर को आप ज़्यादा या बड़े होने के सेंस में यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे सुपर लगा हुआ ना, सुपर आयर, ठीक है, तो सुपीरियर बना, ठीक है, सुपर वाइजर तो क्या बना भाई, सुपरवाइजर बना, राइट, सुपर इम्पोज तो क्या बना, सुपर इम्पोज बना, ठीक है। तो सुपीरियर, सुपरवाइजर, सुपर इम्पोज ये क्या बता रहे हैं भाई, ये बड़े होने के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में, बड़े होने के कॉन्टेक्स्ट में आसानी से यूज हो रहे हैं, राइट, डन है। देखो जी अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सिन और सिम क्या हो सकता है भाई, सिन और सिम, सिन और सिम की मीनिंग क्या होगी, सिन और सिम की मीनिंग क्या होगी, सिम की मीनिंग कह रहे हैं तो भाई ये हुआ टुगेदर, क्या हुआ भाई, टुगेदर, और सिन की मीनिंग बताएं तो ये हुआ विथ, है ना, विथ, तो सिन मतलब विथ, सिम मतलब टुगेदर, राइट, सिन मतलब विथ और सिम मतलब टुगेदर। मीनिंग को देखना, सिंपैथी, है ना, आप जब सिंपैथी जाते हो तो किसी के साथ सिंपैथी जताते हो ना, किसी के साथ बुरा है तो बुरा हुआ है तो आप उसके साथ सिंपैथी शो कर रहे हो, तो सिंपैथी एक वर्ड हो गया, राइट। सिनोनिम, सिनोनिम उसके साथ साथ दूसरा वर्ड, सिनोनिम का मतलब एक वर्ड हमने मार्क किया, अगर उसका सिनोनिम जानना है तो उसके साथ साथ हम कौन सा वर्ड और यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिनोनिम। सिम्टम, कोई चीज है तो उसके साथ साथ उसकी बीमारी का साथ साथ क्या सिम्टम है, उसको जानने को हम क्या बोलते हैं, सिम्टम बोलते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई, 5 कह रहा है टेक, द टर्म इज टेक, किसकी बात कर रहा है, टेक, टेक मतलब क्या होता है, क्राफ्ट, क्राफ्ट या फिर स्किल, क्राफ्ट या स्किल, मतलब अगर आप देखें तो योग्यता बोल सकते हो, योग्यता, है ना, तो क्राफ्ट या स्किल को आप क्या बोल रहे हो, टेक, TECH, टेक, टेक मतलब क्राफ्ट या स्किल, ठीक है। अब क्राफ्ट या स्किल के सेंस में अगर आप इसको लेके चलोगे तो ध्यान से देखो, टेक्निक, तो टेक आया भाई, तो भाई ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा भाई, टेक्निक, राइट, ठीक है। अगला क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक आ गया भाई, टेक्नीशियन, तो भाई ये सारी बातें स्किल्ड है ना, स्किल के सेंस में यूज की जा रही हैं, है ना, स्किल के सेंस में यूज की जा रही हैं, चाहे आप टेक्निक बोल लो, टेक्नोलॉजी बोल लो या फिर टेक्नीशियन बोल लो, सारी बातें स्किल के कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 6 देखो क्या कह रहा है, 6 की बात करें तो 6 कह रहा है टेली, द टर्म इज टेली, टेली मतलब क्या होता है, फार, टेली मीन्स व्हाट, फार, दूर के कॉन्टेक्स्ट में आप टेली का यूज करते हो, टेली मीन्स व्हाट, फार, दूर के कॉन्टेक्स्ट में आप टेली का यूज करते हो। जब टेली का यूज करोगे तो यहाँ पे लिखा है टेलीविजन, क्या लिखा भाई, टेलीविजन के सेंस में ये यूज हो रहा है, टेलीविजन, टेलीविजन, राइट, ठीक है। टेलीफोन, टेलीस्कोप, तो जो भी ये टेलीस्कोप कह लो, टेलीफोन कह लो, टेलीविजन कह लो, तो आप दूर बैठ के ही देखते हो ना, टेलीविजन, टेलीविजन आपका दूर होता था, अब टीवी मतलब बेसिकली टीवी दूर होती थी ना, आप वहाँ दूर से बैठ के देख रहे होते थे। टेलीफोन आप यहाँ से कॉल लगा कर बात करो, कहीं दूर पे ही बात करो, दूरी पर ही बात करो, फोन मतलब हमें पता है आपको साउंड होता है, टेलीस्कोप, राइट, ठीक है, तो टेलीस्कोप हो गया यहाँ पे, डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7 की बात करेंगे, 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है टेर या टेरा, जो रूट वर्ड है वो टेर या टेरा के सेंस में यूज हो रहा है, टेर या टेरा, ठीक है, टेर या टेरा के सेंस में यूज होगा तो क्या बोलेंगे भाई, लैंड या फिर अर्थ, ठीक है, तो धरती, धरती या जमीन के सेंस में आप यूज करोगे इसको, धरती या जमीन के सेंस में आप टेर या टेरा को यूज करोगे, लैंड या अर्थ, राइट। टेरेन, तो टेर आ गया भाई टेरेन में, टेरेस, तो क्या आ गया भाई, टेरा आ गया, TERRA, और टेरिटरी, तो फिर यहाँ पे टेर आ गया भाई टेरिटरी में, राइट, तो टेरिटरी कह लो, टेरेस कह लो, टेरेस या फिर टेरेन कह लो, मतलब ये कोई चीज़ बनने के सेंस में, टेरेन मिट्टी के सेंस में यूज होगा भाई, ठीक है, टेरेन किस सेंस में होगा, मिट्टी के सेंस में होगा, टेरेन, ट्रेस, टेरेस और टेरिटरी, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या कह रहा है, 8 कह रहा है क्या, द या फिर दियो,
द या फिर दियो, ठीक है। द या फिर दियो की मीनिंग क्या होगी भाई? गॉड, भगवान। जब भी द या दियो दिख जाए या थियो दिख जाए, थियो कुछ लोग बोलते हैं, तो भगवान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात चलेगी। किस कॉन्टेक्स्ट में बात चलेगी भाई? भगवान के कॉन्टेक्स्ट में ये बात चलेगी, द या दियो, राइट। तो देखो वहां पे द लिखा ना, थियोलॉजी, क्या बोला मैंने? थियोलॉजी। तो देखो थियोलॉजी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। मोनोथेइज्म, क्या भाई? मोनोथेइज्म, राइट। पॉलीथेइज्म, राइट। सो थियोलॉजी, भगवान में मानने वाला, थियोलॉजी, राइट, ठीक है। मोनोथेइज्म, एक भगवान में मानने वाला। पॉलीथेइज्म, कई सारे भगवान में मानने वाला। तो पॉली यहाँ से आ गया कई, मोनो मतलब एक, मोनो मतलब क्या होता है भाई? वन। मोनो वन के बारे में बात करता है, एक के बारे में बात करता है, राइट। डन है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्या कह रहा है? 9 कह रहा है थर्म, द वर्ड इज थर्म। थर्म की मीनिंग क्या होगी? THERM। थर्म की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखो, थर्म की मीनिंग होती है भाई हीट, गर्म। थर्म की मीनिंग है भाई गर्म, ठीक है। गर्म के सेंस में थर्म को रखेंगे, THERM, थर्म। हीट, HEAT, हीट। थर्म को गर्म के सेंस में रखेंगे। और जब हम थर्म को गर्म के सेंस में ले गए तो यहाँ देखो, थर्मोमीटर, है ना, थर्मोमीटर। तो थर्म आया ना, थर्म आया, थर्म हीट, थर्मोमीटर क्या होता है भाई? हीट को मेजर करने वाला। थर्मस, तो थर्मस जो होता है वो क्या करता है? पानी को या फिर जो भी आप उसके अंदर लिक्विड रखते हो उसको हीट हीट रखता है भाई। हाइपोथर्मिया, ठीक है ना, हाइपोथर्मिया बहुत ज़्यादा ओवर हीटेड को बोलते हैं हाइपोथर्मिया, राइट। तो थर्म की मीनिंग यहाँ से हमने क्या करे भाई? एक्सट्रैक्ट करी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 10 है भाई क्या? टियोन, द वर्ड इज टियोन, टियोन, राइट। द वर्ड इज टियोन। टियोन की मीनिंग क्या होगी? ध्यान से देखो, टियोन मतलब क्या होता है भाई? एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना, ठीक है, होने की अवस्था। होने की अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग, है ना, एक्शन, टियोन। तो होने की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन। क्या बोला आपने? इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन बोल दिया। देखो TION दिखा यहाँ पे, एडिशन, TION बोल दिया। सेलिब्रेशन, TION बोल दिया, सेलिब्रेट करना, ऐड करना, इन्फेक्शन होना, ठीक है। इन्फेक्शन, एडिशन, ट्रेडिशन, है ना, ट्रेडिशन था ना, सेलिब्रेशन था। किसी भी चीज़ के होने की अवस्था को यहाँ पे हमने देखा भाई, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो जाता है, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट किया जाता है भाई, राइट। तो किसी भी चीज़ के होने की अवस्था को हम यहाँ पर मार्क कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के होने की अवस्था को क्या कर रहे हैं भाई? मार्क कर रहे हैं। डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 देखो क्या कह रहा, ट्रैक्ट करना। 11 क्या बोल रहा है भाई? ट्रैक्ट करना। अगर आपने ट्रैक्ट कर लिया, ध्यान से देखें, ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? ड्रैग करना। ट्रैक्ट मतलब खींचना। ट्रैक्टर, है ना, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, खींचने के सेंस में आप ट्रैक्टर को यूज करते हो, TRACTOR, ट्रैक्टर। तो ट्रैक मतलब क्या होता है? पुल करना। तो ट्रैक्टर किस लिए यूज होता है भाई? पुल करने के सेंस में यूज होता है, खींचने के सेंस में यूज होता है। से सुनो, बिल्कुल, ट्रैक्टर आप मार्क करते हो। तो ड्रैग या पुल, क्या? ड्रैग या पुल करना, ड्रैग या पुल करने के सेंस में आप ट्रैक्टर को यूज करते हो, खींचने के सेंस में। तो अट्रैक्ट की बात करेगा, किसकी बात करेगा भाई? अट्रैक्ट की बात करेगा। तो यहाँ पर भी ट्रैक्ट रैक्ट आ रखा भाई, ट्रैक्ट, ठीक है। ट्रैक्ट मतलब खींचना। सब ट्रैक्ट, सब ट्रैक्ट, ट्रैक्ट मतलब खींचना अगेन। कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ट्रैक्ट आ रखा है भाई, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब खींचना, अंदर की तरफ खींचना। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है भाई? जो जब चीजें आपकी अंदर की तरफ खींच जाती है तो उसको आप क्या बोलते हो? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। तो एक तो ट्रैक्टर हुआ, ठीक है, तो वहां पे भी आपको ट्रैक्ट देखने को मिला, ठीक है। अट्रैक्ट में ट्रैक्ट देखने को मिला, खींचना, यहाँ पे भी मार्क करते हो। सब ट्रैक्ट में कोई चीज निकालने, सब्ट्रैक्ट करने के सेंस में आप वहां पे भी, खींचने के सेंस में भी, आप पुल करने के सेंस में ही लिख रहे हो, सब्ट्रैक्ट करना। तो ये चीज है भाई, ट्रैक्ट की मीनिंग यहाँ से ड्रैग या पुल करना होगी, ड्रैग या पुल करने से आप मार्क करोगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12 की बात करें, 12 जरा ध्यान देना। 12 क्या बोल रहा है? ट्रांस। ट्रांस की मीनिंग क्या होगी? ट्रांस की मीनिंग होती है अक्रॉस,
ट्रांस की मीनिंग क्या होती है भाई? अक्रॉस, ACROSS, अक्रॉस, ट्रांस अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस, राइट। या फिर थ्रो, अक्रॉस या फिर थ्रो, THROUGH, अक्रॉस या फिर थ्रो, राइट। ट्रांस की मीनिंग क्या होगी भाई? अक्रॉस या थ्रो के सेंस में यूज होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अक्रॉस मतलब या फिर थ्रो मतलब होता है से होकर, से होकर, है ना। अक्रॉस या थ्रो की मीनिंग क्या होगी भाई? से होकर, किसी चीज से होकर जाने को हम अक्रॉस या थ्रो बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, राइट। तो ट्रांसफॉर्म, फॉर्म से होकर, फॉर्म से होकर मतलब फॉर्म को चेंज करने के सेंस में बोल रहा है ना। ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करने के सेंस में यूज होता है भाई। ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो अगेन देखो ट्रांस आ रखा है, ट्रांस एक्शन, ट्रांस एक्शन बोल रहा है ना कि कोई चीज, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा भाई? कोई चीज चेंज करने के सेंस में आप लेके जाओगे, ट्रांजैक्शन, राइट, ठीक है। ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, है ना, कोई चीज आप फिर वापस यहाँ पे क्या करो? ट्रांस करो, ट्रांस मतलब क्या होगा? ट्रांसलेट। सो ट्रांसलेट, ट्रांजैक्शन, ट्रांसफॉर्म, राइट। तो ये वर्ड यहाँ पर आप मार्क करेंगे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजैक्शन एंड ट्रांसलेट। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, 13 देखेंगे आप जरा। 13 क्या कह रहा है? बिल्कुल सिंपल है भाई। 13 देखो जरा, 13 कह रहा है ट्राई, TRI, ट्राई, या TRI ट्री, TRI ट्री बोल सकते हैं, TRI ट्राई बोल सकते हैं। तो ट्री को बोला क्या? 3, 3। जब भी ट्राई दिख जाए आपको तो ये 3 के सेंस में बात करेगा। किस सेंस में बात करेगा भाई साहब? 3 के सेंस में बात करेगा, 3। अब यहां ध्यान से देखो, ट्राईपॉड, क्या? 3। ट्राईपॉड, ट्राईपॉड देखा ना, जिससे आप कैमरे वगैरह लगाकर शूट करते हो, ट्राईपॉड होता है, उसके 3 टांगे होती हैं, राइट। तो ट्राईपॉड इसलिए बोला क्योंकि उसके 3 पैर होते हैं। ट्राईपॉड, पॉड को वो पैर के सेंस में लेके चल रहा है, तो ट्राईपॉड इसलिए अपन बोलते हैं, राइट। डन है। नाउ द नेक्स्ट, ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल 3 पहिया होता है ना। ट्राईसाइकिल का मतलब क्या होगा भाई? 3 पहिया वाला। ट्रिपल, TRIPLE, ट्रिपल, ट्रिपल 3 होते भाई। ट्रिपल का मतलब भी क्या होता है? 3 के सेंस में ही आप मार्क करते हो, तो ट्रिपल हो गया। डन। तो ट्राईपॉड, ट्राईसाइकिल, ट्रिपल, ट्राई से 3, 3 से ये 3, 3 के सेंस में आप ट्राई को, TRI को लेके जाते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 क्या कह रहा है? ध्यान से देखें जी। 14, 14 कह रहा है उन, UN, उन, या फिर UN, अन। अन मतलब होता है नॉट या फिर नहीं, नॉट या नहीं के सेंस में आप लेकर जाओगे, है ना। नॉट या नहीं के सेंस में लेकर जाओगे तो देखो, अनहैप्पी, खुश नहीं है भाई, हैप्पी है। अनहैप्पी है मतलब नहीं खुश है। अनहेल्दी मतलब हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है। अनसेफ मतलब सेफ नहीं है, तो सेफ नहीं है, हेल्दी नहीं है, हैप्पी नहीं है, उसको आप क्या बोल रहे हो? अन। अन मतलब होता है नॉट। अन की मीनिंग क्या होती है? नॉट के कॉन्टेक्स्ट में। अन की मीनिंग क्या होती है? नॉट के कॉन्टेक्स्ट में होती है, राइट। डन है, डन। चलो नेक्स्ट की बात करें, अगला, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या बोल रहा है? यूनी, द टर्म इज यूनी, यूनी बोल रहा है। यूनी मतलब क्या होता है? यूनी की मीनिंग होती है सर वन। यूनी की मीनिंग क्या होती है? वन। एक के सेंस में आप वन को लेके जाते हो, एक के सेंस में। यूनी मतलब वन, वन मतलब एक, राइट। अब वन के लिए लेके जाएंगे तो यूनिसाइकिल, है ना, एक पहिया। यूनिसाइकिल की मीनिंग क्या होगी भाई? एक पहिया, या यूनिसाइकिल का मतलब एक चक्कर भी बोल सकते हो, क्या? एक चक्कर, एक पूरा चक्कर को यूनिसाइकिल बोल दिया, राइट। यूनिफॉर्म, सभी एक समान है भाई, सभी क्या है? यूनिफॉर्म में मतलब एक जैसी ड्रेस पहने। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब क्या? सभी एक समान है, एक जैसे हैं, यूनाइटेड, राइट। एक जैसे हैं, बिल्कुल एक धागे में पिरोए गए हैं। सो यूनाइटेड, यूनिफॉर्म और यूनिसाइकिल, राइट। यूनाइटेड, यूनिफॉर्म और यूनिसाइकिल यहां से आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। 16 क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। 16, 16 कह रहा है वैक। किसकी बात कर रहा है भाई? वैक, VAC, वैक। वैक मतलब क्या होता है भाई? वैक की मीनिंग क्या होती है? खाली के सेंस में बोलते हो ना। वैक की मीनिंग क्या होती है भाई? खाली के सेंस में। सो वैक मतलब क्या? खाली। एम्पटी, क्या बोला भाई? एम्पटी बोला, खाली बोला। अगर एम्पटी बोला, खाली बोला, तो भाई साहब यहाँ देखो, वैक अम, वैक अम, VAC
UUM, वैकअम। वैकअम की मीनिंग क्या होगी भाई? वैक्यूम के सेंस में मार्क करोगे। वैकअम को किससे मार्क करोगे? वैक्यूम से मार्क करोगे। तो वैक्यूम मतलब खाली होता है, मतलब हवा नहीं होती है हवा के बिना। वैक एंट है ना, वैक एंट। सो वैक एंट मतलब भी क्या होता है? एम्पटी के सेंस में ही मार्क करते हैं। वैकअम को भी हम किस में मार्क करते हैं? एम्पटी के सेंस में मार्क करते हैं। तो वैकअम हो गया भाई। इवाक्यूएट है ना, क्या? इवैक्यूएट, इवैक्यूएट बोल रहे हो ना, तो वैक यहाँ पर भी आ गया, इवैक्यूएट, राइट। सो इवैक्यूएट की मीनिंग क्या होती है? खाली कराना होता है भाई। क्या होती है भाई? खाली कराना। इवैक्यूएट करना, खाली कराने के सेंस में लेकर जाते हैं। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 17 देखो क्या बोल रहा है। 17 बोल रहा है सर व्हेन। किसकी बात बोल रहा है? व्हेन, VEN, व्हेन। किसकी बात बोला भाई? व्हेन की बात बोला। व्हेन मतलब क्या होता है? कम, आना, है ना, आना के सेंस में। वेन कम, आना। और यहाँ देखो प्री वेन है ना, वेन लिखा ना, प्री वेन, वेन 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 वेन, ठीक है। सो प्रीवेंट, रोकना ना, कोई आने के सेंस में लेके जा रहा है वेन को, तो प्रीवेंट मतलब क्या हो जाता है भाई? रोकना। जो आ रहा उसको हमने क्या कर दिया भाई? उसको हमने रोक दिया, प्रीवेंट करा। क्या करा? प्रीवेंट करा, राइट। अगला क्या है भाई? वेन्यू है ना, वेन्यू। सो वेन्यू के सेंस में लेकर जाएंगे, है ना, किस सेंस में लेकर जाएंगे? वेन्यू के सेंस में लेकर जाएंगे। वेन्यू मतलब क्या? वो प्लेस जहाँ पे आपको आना है, वो प्लेस जहाँ पे आपको आना है। इन्वेंट, इन्वेंट करना, वो भी निकालने के सेंस में, लाने के सेंस में ही होता है। इन्वेंट करना भी क्या होगा भाई? लाने के सेंस में ही आप मार्क करोगे, तो इन्वेंट हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 18 किसकी बात करेंगे भाई? 18 की बात करेंगे। 18 क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। एक वर्ड होगा, दूसरा वर्स होगा। क्या वर्ड होगा या वर्स होगा? मतलब क्या? टर्न। टर्न मतलब क्या? घूमने के सेंस में। टर्न होना, घूमना। वर्ट या वर्स, वर्ट या वर्स, वर्ट या वर्स मतलब क्या? घूमने के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको मार्क करोगे। किसके कॉन्टेक्स्ट में भाई? घूमने के कॉन्टेक्स्ट में। ध्यान देना। क्या? कन्वर्सेशन, कन्वर, वर आ रखा है ना भाई, कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन। क्या दूसरा? क्या? इंट्रोवर्ट, वर्ट आ रखा है, इंट्रोवर्ट। रिवर्स, वर आ रखा है, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात क्या हो रही है? कन्वर्सेशन, बातों का घूमना चल रहा है। कन्वर्सेशन करना क्या? आप बात घुमाते हो, बात करते हो, तो मतलब वर्ड्स आपके घूम रहे होते हैं, कन्वर्सेशन, टर्न हो रहे होते हैं। इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट होते हो, मतलब क्या? आप किसी से मतलब नहीं रखना चाहते हो, अकेले रहना चाहते हो, इंट्रोवर्ट हो गया, राइट, ठीक है। रिवर्स, रिवर्स करने का मतलब क्या होता है भाई? रिवर्स मतलब उल्टा, REVERSE। रिवर्स मतलब क्या होगा भाई? उल्टा के सेंस में आप बोलोगे। उल्टा, कोई भी चीज उल्टी है तो आप उस सेंस में रिवर्स मार्क करते हो, इजीली आप रिवर्स मार्क करते हो। डन है। सो टर्न हो गया वर्ट और वर्स के सेंस में, राइट। नाउ विल डिस्कस 19। 19 की बात करेंगे। क्या कह रहा है भाई 19? 19 देखो, 19 कह रहा है क्या? विड होना या विस होना। विड होना या विस होना। विड या विस को क्या बोलते हो? सी। विड या विस को क्या बोलोगे? सी। सी मतलब क्या? देखना, देखने के सेंस में बोलेंगे आप, देखने के सेंस में आप बोलोगे। तो विड या विस बोलेंगे देखने के सेंस में। तो विस से आया, विस यहाँ विजिबल में विस दिखा, विड दिखा वीडियो में, टेलीविज मतलब दिखा विजन में, राइट। सो टेलीविजन बोलते हो आप, वीडियो बोलते हो आप, और क्या? विजिबल, विजिबल मतलब देखना, वीडियो मतलब भी क्या? देखना, वीडियो आप देखते ही हो ना। टेलीविजन, टेलीविजन भी आप देखते हो, तो देखने के सेंस में या तो विस बोल सकते हो, VIS, या फिर विड बोल सकते हो, VID, VIS और VID, राइट। टेलीविजन, विजिबल या वीडियो। डन। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करें। वर्ड नंबर 120। वर्ड नंबर क्या? 120। एंड आई होप दिस इज द लास्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। यू कैन से दिस इज द लास्ट वीडियो। हाँ, दिस इज द लास्ट बेसिकली वर्ड, राइट। चलो जी। तो 120 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। जू, 120 क्या कह रहा है? जू के बारे में बोल रहा है। जू, जू मतलब होता है क्या? एनिमल, जानवर ना। जानवर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जानवर, राइट। एनिमल, जानवर, राइट। अगर जू के सेंस में गए तो जूलॉजी, जूलॉजी। पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, जू कीपर्स, है ना, जू कीपर्स, राइट। जू, जू मतलब चिड़ियाघर, जू कीपर्स मतलब जो जू को देखभाल करता है, जूलॉजी मतलब जो जूलॉजी की बात करता है, राइट। पढ़ाई के सेंस में, जो एनिमल्स के पढ़ाई के सेंस में बात करता है वो करता है जूलॉजी।
तो आप आसानी से देख पाए हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए भाई, 120 है ना, रूट वर्ड्स के कितने 120 क्वेश्चंस, द बेहतरीन 120 क्वेश्चंस रूट वर्ड्स के, राइट। इन क्वेश्चंस के साथ करने के साथ आपकी जो स्टेबिलिटी होगी आपको वोकैबुलरी की, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो फार बेटर होगी, आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमें इतनी सी बात करनी थी, मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहो, चलिए थैंक यू सो मच।